ट्यूसडे। तो उस दिन का हम भूल गए थे ब्लॉगिंग, इसके बाद नहीं कर पाए। तो 2 दिन का एडिट रहेगा वीडियो, तो आप लोग देखना मत भूलना। और आज मैं ऑफिस नहीं गई हूँ क्योंकि सर में काफ़ी दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। थोड़ा सा अभी रिलैक्स हुआ है। और आज अंशु भी स्कूल नहीं जा पाई हैं क्योंकि मैं लंच वगैरह रेडी नहीं कर पाई हूँ, इस वजह से नहीं गई हैं। तो मेरा कुछ काम है इमरजेंसी ऑफिस का, तो मैंने सोचा कैसे जाना ही पड़ेगा। तो अंशु बोली कि मम्मा मैं आपका हेल्प कर दूँगी। तो ये देखिए बेचारी लगी है, 2 घंटे से मेरे साथ लगी हुई है और यही हमारा हेल्प कर रही है। घर से ही काम हो जाएगा तो ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है ना बेटा। तो अंशु मेरा बहुत हेल्प कर देती हैं जब भी कोई ज़रूरत होती है, जो जहाँ मैं अटक जाती हूँ बिना गए ऑफिस से घर पे काम कर सकूँ, तो अंशु मेरा हेल्प कभी कभी कर देती हैं। हाँ कभी कभी ही तो लेकिन बहुत अच्छे से करती है। हनी के पास टाइम नहीं होता, बड़ी वाली बेटी के पास अगर होता भी है तो इंटरेस्ट नहीं लेती है, और टाइम भी नहीं है, मैं कहती भी नहीं हूँ। और ये इंटेलिजेंट बेटी है, इसको सब आता है। एडिट वगैरह करना और कंपनी का ब्रोशर वगैरह ये सब, मतलब जो भी होते हैं ना सब कर लेती हैं। तो हमको जो ज़रूरत पड़ती है, अगर ऑफिस से आने का मन नहीं होता, अंशु अगर रहती हैं फ्री रहती हैं तो मेरा हेल्प कर देती हैं, तो मेरा काम चल जाता है गाइस। तो बस यही सब है। टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं मेहंदी लगाऊं बालों में, कितने बाल पके पके से हो गए हैं और बहुत बुरा लगता है ना, तो टाइम भी नहीं मिल पा रहा है कि मैं करूं। और आज सोची थी मतलब मेहंदी लगाने को, तो नहीं लगा पा रही हूँ। आज काफ़ी सर दर्द हो रहा तो बहुत ज़्यादा। कभी कभी ना खाटू श्याम गई थी मैं, तो वहाँ मतलब कहीं जाती हूँ आती हूँ तो मतलब 1-2 दिन लगातार अगर नहीं सोती हूँ ना, बिल्कुल नींद जब नहीं आती है तो सर दर्द मेरा चालू हो जाता है। ये तो बस इधर तो हो तो सही है, माइग्रेन का होता है, इधर जब होता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ही प्रॉब्लम। बस इस वजह से सर दर्द बहुत हो रहा था, आज नहीं जा पाई, लेकिन जाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए अंशु बिटिया हमारी हेल्प कर देंगी और लगाऊंगी। और ये देखिए पहले ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक से हो गए थे ना, तो डॉक्टर के यहाँ दिखाया मैंने, अब इधर का रह गया है, अभी है इधर का, तो डॉक्टर को दिखाया मैंने, देखती हूँ सही हो जाता है कि नहीं। क्योंकि ना वो जो मेडिसिन खाते हैं ना तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है सही ना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ते रहते हैं ब्लैक ब्लैक ब्लैक। तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ का मेडिसिन अगर खाओ आप तो वो तो उस चीज़ के लिए तो आराम करेगा, लेकिन दूसरा चीज़ें चालू हो जाता है, तो वही है मेरे साथ। और किसी काम होने से पहले हम लोग खाटू श्याम जाते हैं, आप लोग को जैसा कि पता होगा। तो मैं खाटू श्याम इस बार जाने के लिए मेरे बहुत मन कर रहा था, बहुत ज़्यादा ही बेचैनी सी हो रही थी कि मुझे जाना। और शादी में मैं घर गई थी तो मैं तो मन्नत मानी थी कि खाटू श्याम बाबा मैं बिना मतलब अपनी इज्जत अपने हाथ में ले लो और हमें वहाँ से अच्छे से शादी से मैं इंजॉय करके आ जाऊँ, किसी को कोई प्रॉब्लम मेरे वजह से ना हो, नहीं तरह तरह की बातें हमको सुननी पड़ेगी मेरे को, हस्बैंड को। तो खाटू श्याम इज्जत पाने के साथ में आ गए। इज्जत भगवान ने हमारा बचा लिया कि हंसी की पात्र मैं नहीं बन पाई, नहीं तो बहुत कुछ सुनना पड़ जाता, बहुत ही सुनना पड़ जाता। और लेकिन भगवान ने बचा लिया। तो वही हम लोग सोच रहे थे कि शादी से आए हम लोग को काफ़ी दिन हो गए, तो खाटू श्याम चलना चाहिए, तो वही हम लोग गए थे। सैटरडे को गए, संडे को आ गए, फिर कल ऑफिस गए और आज एक दिन गई, फिर आज वही हाल। तो फिर वही है गाइस, दिसंबर जा रहा है, अब जनवरी फरवरी 2 मंथ है। और 24 वाला ड्रेस जो हम लोग को पहनना है, कौन सा ड्रेस है बेटा भूल गई मैं, वेस्टर्न ड्रेस जो पहनना है। लेकिन हमें 2 दीदी लोगों से मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही है बोलने के लिए। उसमें लिखा हुआ है
अरे नहीं समझोगी तो अम्मा ना अम्मा से बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी है, लेकिन बच्चों को पटाऊंगी। वो बड़ी बेटी है ना, तो उससे बोलूँगी तो वो पटा लेगी दीदी को। वैसे जिद्दी नहीं है, मान जाएंगी वो खुश, मतलब हम लोग को खुश कर लेंगी, उम्मीद है हमें उनसे। तो वो दीदी हैं और एक दूसरी वाली दीदी बगल में हैं, दोनों मतलब बड़ी दीदी छोटी दीदी, वो दोनों लोग हैं। अब पता नहीं, भगवान से कोशिश पूरा करूँगी भगवान से भगवान से नहीं, लेकिन दीदी इंसान से रिक्वेस्ट करूँगी कि पहने, बच्चों से ही बात बन पाएगी। वो बड़ी बेटी है ना, तो बड़ी वाली बेटी है, 2 बेटी हमारी शादीशुदा है, आप लोग को पता होगा, तो उन दोनों से ही बात बन पाएगी। और मेरे आने से पहले एक बार बहू से भी बात कर लूँगी ना, तो सही रहेगा। बात करूँगी, वैसे अभी तक किया नहीं है कभी बात, और आना होगा तो उससे भी बात करूँगी बहू से कि वो कैसा ड्रेस पहन रही है। बस 24 वाला है। यही सब है गाइस, और सब लोग आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा उस दिन का, उस पल का मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। और जो भी गाइस, अब मैं जो भी खुशी होती है, जो भी कुछ हो, तो डैडी का फ़ोन आ रहा है क्या गाइस? शाम हो गया है और एक सारे कपड़े सूख गए हैं, सब सूख गए। एक कल के धुले हुए कपड़े, आज कुछ भी मैंने नहीं धुला था, और थोड़े से गीले भी हैं, अभी पूरा सूखा नहीं है, कल का है। मशीन में नहीं धुलती, हैंड से वॉश करी थी ना मैं, तो इसलिए सूखा नहीं है। और शाम हो गया है, अब जल्दी से शाम हो जाता है ना, अंधेरा अंधेरा जल्दी हो जाता है। और अंशु हैं, वो लेटी हुई हूँ, अभी अभी बड़ी वाली बेटी आई है। और गाइस, ये चश्मा जब लगाती हूँ तो मेरी दोनों बेटियाँ गुस्सा करती हैं। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि मेरी आँखों से मतलब छोटे अक्षर नहीं दिख रहे थे, बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। तो मैं इमरजेंसी में गई और शॉप वाले से बोली, जो शॉप वाले भैया होते हैं ना चश्मा वाले, तो उनसे बोली भैया कोई चश्मा दिखाओ रेडी हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो 250 का उन्होंने दिया। फिर बाद में चश्मा बना मेरा, अच्छा है वो, लेकिन मैं लगाती इसी को। सब लोग हमको गुस्सा करते हैं, सब डांटते हैं, ये मत लगाओ मत लगाओ, ये अच्छा नहीं है और आँख ख़राब करेगा। लेकिन मुझे लगता है वो लगाऊंगी तो जल्दी ख़राब हो जाएगा, फिर बनवाना पड़ेगा, वो बहुत महंगा है, तो 1500 का। और ये वाला मैं लगाती हूँ तो ये रेड कलर का है, तो दोनों गुस्सा करती हैं, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं देखना है, अपना फ़ायदा देखना है। तो ये गिर भी जाता है तो टूटता नहीं है, और वो वाला है तो बहुत नाजुक है, पैसे लगे हैं लेकिन टूट जाएगा। तो बस यही सब है। और मच्छरों का टाइम हो गया है, मच्छर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ये जाल वाला बंद कर देते हैं तो नहीं आते हैं। और अंशु है, लेटी हैं, कपड़ा प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, प्रेस करना है। आज सारा दिन ऐसे ही निकल गया, कहीं गए हुए नहीं, सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। और ये थोड़ा सा कुछ ऑफिस का काम घर पे ही हम माँ बेटी करे हैं। और ये एडिट करने हमको नहीं आता कुछ, तो एडिट मतलब अलग तरीके से करवाना था, तो अंशु कर रही थी और मैं बैठी थी, कुछ काम भी करना था हमको। और बड़ी वाली बेटी आ गई हूँ, अपने रूम में आराम कर रही हैं। और गाइस, इस बार खाटू श्याम गए थे ना, इतनी भीड़ थी कि पूरे 4 घंटे हम लोग को लाइन में लग गया। नहीं तो पहले हम जाते थे ना तो फ्राइडे को जाते थे, सैटरडे को मॉर्निंग में दर्शन कर लेते थे। और इस बार हम लोग गए तो सैटरडे को गए, और सैटरडे संडे की वजह से, और दूसरे दिन पता नहीं क्या एकादशी था, और इस वजह से इतनी भीड़ बाप रे। जैसे न्यू ईयर पे भीड़ लगी थी ना, न्यू ईयर पे हम लोग पिछले साल गए थे ना, तो उस दिन लगा था हम लोग को 7 घंटे लाइन में, पूरे 7 घंटे। और इस बार जो है पूरे 4 घंटे लगे लाइन में, लगे एकदम परेशान हुए हम लोग, पैरों में इतना दर्द हो रहा था आने के बाद, क्या बताऊँ मैं। लेकिन इस बार बहुत खाटू श्याम परिश्रम से दर्शन दिए, बहुत परिश्रम से 4। और जानते हैं गाइस, एक बात और है ना,
फरवरी से वहाँ मेला स्टार्ट हो जाता है होली का, पूरे 1 मंथ रहता है। और यही समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग दर्शन कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और हम लोग होटल वगैरह भी बुक करने गए थे, तो कि मतलब नाइट स्टे के लिए जब हम लोग जाएंगे पूरी फैमिली तब के लिए, तो होटल वाले मना कर रहे थे कि अरे उस समय आप लोग दर्शन नहीं कर पाओगे, ये वो। तो मतलब बहुत ज़्यादा देखा हम लोगों ने, बस यही सब है। भीड़ बहुत ज़्यादा थी इस बार, बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन दर्शन हो गया अच्छे से। भीड़ वहाँ कितना भी गाइज रहता है ना, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से होता है, बहुत ही अच्छे से, दिल खुश हो जाता है। और जानते गाइज, पहले सोच के जाओ कि भगवान से हम ये मांगेंगे वो मांगेंगे, और जैसे ही भगवान के सामने जाते हैं वैसे भूल जाते हैं, दिमाग पे लगता है कुछ है ही नहीं, एकदम याद ही नहीं रहता कि कुछ मांगना भी है और कुछ कहना भी है। ऐसे कितना भी सोच के जाओ, इस बार ये मन्नत मान के आएंगे लेकिन नहीं हो पाता। और हम गाइस थोड़े ना लापरवाह टाइप के भी हैं, तो हम मतलब 6 इयर्स बाद तो अपने ससुराल में गई थी, हमारी सास एक्सपायर करी थी तभी गई थी, और अब बेटे की शादी में मैं गाँव गई थी। और हमारी बेटी का मन्नत है, बचपन का मन्नत है, और अभी तक मैंने पूरा नहीं किया है, चौकियाँ शीतला माता का। तो भाई हमको लगता है कि जाना चाहिए, करना चाहिए। देखती हूँ अगर मई में, मतलब मई नहीं, कभी भी बीच में कभी भी हमको लगेगा तो जाऊँगी ज़रूर। सब लोग यहाँ बोलते हैं ना, इतना दिन का मन्नत छोड़ते नहीं है, तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है और इतना दिन का मन्नत तुम कैसे रोक रखी हो। तो बस कभी गए जाने का चांस ही नहीं मिला, कभी जा ही नहीं पाई। और अब जाऊंगी तो जाने का सही रहेगा ना, कि क्योंकि अपने किसी से बोल नहीं सकते ना वहाँ जाने के बाद कि हमको जाना है, किसी की गाड़ी से, ये तो अधिकार सा नहीं लगता ना, तो इसलिए नहीं जा पाती थी। अब जाएंगे, अपनी गाड़ी से जाएंगे ना, तो अपनी गाड़ी से जाएंगे तो जब मर्जी तब निकल सकते हैं। और ऐसे वहाँ जाने के बाद मैं कभी बोल नहीं पाती थी। और गाइस लोग यहाँ बोलते हैं अरे अपने बच्चों के लिए सब दुनिया जाती आती है, देवी देवता के यहाँ, अपने पुराने देवी देवता के यहाँ जाना चाहिए, अपने कुल देवता के यहाँ जाना चाहिए। तो मैं गलती तो करती हूँ, लेकिन अब जाऊँगी जब भी छुट्टी मिलेगी, जब भी लगेगा। तो बड़ी वाली बेटी का मन्नत है तो उसको लेके ही जाऊँगी, नहीं ज़्यादा लापरवाही ठीक नहीं होती है। बस यही सब है, जाना चाहिए हमको, जाऊंगी ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि अपनी गाड़ी से जाऊंगी तो किसी से कुछ कहना नहीं पड़ेगा, और कहने की वजह से नहीं जा पाई मैं कभी भी। एक बार गई थी चौकियाँ को, बहुत पहले की बात है, पता नहीं कब गई थी, याद नहीं आ रहा, मतलब गई हूँ एक बार चौकियाँ, और फिर इसके बाद कभी नहीं गई। बाल चढ़ाना था मेरी बेटी का, तो भी माता जी को दे के आई थी, तो माता जी पता नहीं चढ़ाई नहीं चढ़ाई, कहती थी कि खो गया बाल, जो इसका बेटी का बाल उतरा हुआ था ना पहला, तो माता जी ने बोला कि खो गया, आप कहीं रख दिए, खो गया। अब राम जाने क्या हुआ, अब हम कुछ कह तो नहीं सकते ना, लेकिन वही है कि हम अपनी तरफ से करेंगे, क्योंकि हमारी औलाद है तो हमको चिंता रहेगी ना भाई। बस यही है सब, क्या बता सकते हैं। और बस देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। और उस समय गाइस नहीं पाता, और सर्दी नहीं ज़्यादा रहेगी, फरवरी में ज़्यादा सर्दी नहीं रहेगी, और इसलिए सब लोग अच्छे से एंजॉय करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। बस भगवान सबको सही रखे रहेंगे, स्वस्थ रखे रहें बस। गाइस इसी बहाने सब लोग मिल मिला लेते हैं, नहीं तो वैसे किसी कोई टाइम ही नहीं किसी के पास नहीं होता, किसी पास अगर कुछ पड़ जाए तभी इंसान मिल पाता है। जैसे हमारे घर अब छोटी वाली बेटी की शादी हो जाए, अब शादी पड़ेगी तब इकट्ठा होंगे लोग, मतलब कुछ पड़ता है तभी लोग आ पाते, नहीं ऐसे तो किसी के पास टाइम निकलता ही नहीं है, किसी के पास नहीं निकलता है। और हम ही थे, आज बहुत सर में दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी आज उसके बावजूद भी घर पे हमको बहुत ऑफिस का काम करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा। तो वही है, किसी के पास टाइम होता नहीं, निकालना पड़ता है। और कोई भी फंक्शन होना गाइस तो अकेले अच्छा नहीं लगता, जब तक
सब लोग हों ना तो साथ में और एंजॉय इंसान कर पाता है। और यही सब है, थोड़ा सा बात करनी थी, आप लोगों से बात कर लिया। हाँ, और हमारे जितने मतलब कई लोग हैं ना, वो लोग बोलते हैं कि तुम वो पास टाइम बढ़ाओ अपना, लाइव आओ, लेकिन ना संकोच सा लगता है कि अगर मुझे बोलना है यूट्यूब पे, ये चीज़ बोलना है, बोलूँ ना बोलूँ, संकोच सा लगता है, कोई देख लेगा तो ये बुरा लगेगा, यही सब सोचने लग जाते हैं, तो नहीं डाल पाती, डेली का ब्लॉगिंग नहीं कर पाती। अब जब डेली का ब्लॉगिंग नहीं कर पाती तो वॉच टाइम बढ़ता ही नहीं है। सब्सक्राइबर तो बढ़ गए अच्छे खासे, लेकिन वॉच टाइम नहीं बढ़ता है। तो लोग कहते हैं लाइव आया करो, लाइव में नहीं आती ना कि बहुत सारे खच्चड़ होते हैं नीच बुद्धि के, मतलब अच्छे, सॉरी आप लोग के लिए नहीं बोली हूँ, जो मतलब कोई कोई होते हैं ना वो वैसे टाइप के, तो वो कोई कोई कमेंट गंदा सा कर देते हैं, तो इसलिए इस चीज़ से मैं डरती हूँ कि कोई लाइव में आने के बाद कुछ बोल ना दे, कुछ बोल ना दे। लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते हैं कमेंट पे ध्यान क्या देना, और जैसी जिसकी सोच होती है वैसा कमेंट करता है, ध्यान ही क्यों देती हो कमेंट पे। लेकिन मेरे दिमाग में वही बात घूमने लग जाती है बार बार कि कैसे, क्यों ऐसे बोला, क्यों ऐसे बोला, नहीं चलाऊंगी, डिलीट कर दूंगी, मैं करने लग जाती हूँ। तो हमारी बेटी भी बोलती है बड़ी वाली, मम्मा कमेंट पे ध्यान मत दिया करो, लेकिन अपनी आदत ख़राब है कमेंट पे ध्यान दे ही देते हैं, तो इसलिए लाइव नहीं आती हूँ, बहुत कम बाय द वे कभी आ जाते हैं। और वही रेगुलर आती ना, मैं लाइव रेगुलर आधा घंटा 1 घंटा आती और रोज़ ब्लॉगिंग डालती ना, तो हमारे व्यूज अच्छे खासे आ जाते हैं और मोनेटाइज भी हो जाता, और सब्सक्राइबर इतने अच्छे हो गए हैं, लेकिन वॉच टाइम नहीं बढ़ता है ये ब्लॉगिंग के चक्कर में। तो भाई 25 मेरा रहेगा, 27 को मेरी दीदी का रहेगा, और खूब मस्ती करेंगे हम लोग, खूब मस्ती करेंगे। और हमारी बेटियां 2 बेटियां आएंगी, शादीशुदा हमारी 2 बेटियां हैं, वो दोनों आएंगी, और दामाद लोग आएंगे, बहू आएगी, मतलब सब लोग आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और ये मतलब ऐसे ही छोटी सी पार्टी, अगर कुछ और होता है ना तो सबको बुलाती, A to Z सबको बुलाती, लेकिन मैरिज एनिवर्सरी है तो हमको लग रहा था कि थोड़े से मतलब थोड़े में ही इंजॉय करते हैं, नहीं तो ज़्यादा लोग को बुलाती। अब भगवान करे ऐसा दिन आ जाए, कोई और अच्छा दिन आ जाए 1 आध साल में, कि हम जो है सबको बुला के पार्टी दूँ, बहुत भयंकर धांसू पार्टी करूँ। लेकिन अब खाटू श्याम की मर्जी, कब चमत्कार दिखाएंगे, बस यही सब है। और बस यहीं पे अब ब्लॉगिंग को ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट ब्लॉगिंग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।